नमस्कार। न्यूज़आवर के खास कार्यक्रम मुद्दा ऑन टाइम में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। प्रदेश में शराब पर सियासत तेज होती जा रही है। एक तरफ कांग्रेस विधानसभा में कच्ची शराब का मुद्दा उठाया तो दूसरी तरफ ईडी कांग्रेस के प्रदेश कार्यालय राजीव भवन पहुंच गई। बता दें, प्रदेश में बहुचर्चित शराब घोटाला मामला पर पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा अभी जेल में हैं और कल दोपहर ईडी के अफसर कांग्रेस मुख्यालय पहुंचकर कांग्रेस के नेताओं के समन दिए। इसे लेकर फिर एक बार प्रदेश में राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। इस कार्रवाई से कांग्रेस अब ईडी के कार्रवाई पर सवालिया निशान लगा रही है। आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। तो आइए शुरू करते हैं शराब। प्रदेश में 200 करोड़ के शराब घोटाले पर लगातार ईडी के अफसर कार्रवाई करते नजर आ रहे हैं। कुछ दिन पूर्व प्रदेश में सबसे बड़ी गिरफ्तारी ईडी ने किया, जिसके बाद अब एक के बाद एक कड़ियां खुलती दिख रही हैं। मंगलवार को ईडी की टीम राजीव भवन पहुंची और कांग्रेस के नेताओं को नोटिस दिया। इसे लेकर नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने कहा कि साल भर से छापा ही छापा तो पड़ रहा है। ईडी के छापे पड़ते हैं, उनको आप जेल में डाल देते हैं। आप उनके खिलाफ कुछ साबित नहीं कर पा रहे हो। यह हमारे लिए दुख का विषय है। जानबूझकर हमारे लोगों को शक के आधार पर प्रताड़ित कर रहे हैं। जबरन विरोधी को प्रताड़ित कर चुप कराने का काम किया जा रहा है। लोकतंत्र में ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। सरकार की इस पर निंदा करते हैं। सुनिए। जो हो रहा है देख रहे हैं आप। साल भर से छापा ही छापा पड़ रहा है। ईडी के छापे पड़ते हैं, आप उनको जेल में डाल देते हैं, जेल में पड़े रहते हैं वो, और बाद में देवेंद्र यादव की तरह छूट के आ जाते हैं। चाहे आप 3 महीने कर लो, चाहे 7 महीने कर लो, मगर आप उसके खिलाफ कुछ साबित ही नहीं कर पा रहे। ये हमारे लिए दुख के विषय है। लोगों के पास ऐसा कुछ कांक्रीट जानकारी या शिकायत के आधार पर लोगों की जांच संस्थित नहीं हो पाया है, जांच पूरी नहीं हो पा रहे हैं, और जानबूझ के हमारे लोगों को शक के ऊपर में आप कर रहे हैं। हमारे इसी शराब के घोटाले के नाम से आपने माननीय हमारे लखमा जी को अंदर कर दिया है। उसको कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं, कुछ पुलिस उस पर जवाब ही नहीं दे पा रही है। तो ये इस तरह जबरन के अपने विरोधियों को प्रताड़ित करने, उनका बल उपयोग करके उनको चुप कराने के जो बातें आप करना चाहते हैं वो उचित नहीं है। लोकतंत्र में ऐसी बात नहीं होना चाहिए। हम इस पर सरकार की निंदा करें। वहीं कांग्रेस भवन में ईडी के द्वारा कांग्रेस के नेताओं को नोटिस दिए जाने को लेकर सत्ता पक्ष भी कांग्रेस पर तंज कसती नजर आ रही है। जहां उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री विजय शर्मा ने कहा कि ईडी का छापा उस स्थान पर पड़ा है जहां पर भ्रष्टाचार का पैसा लगा है। कोई संस्था बड़ी है, कोई व्यक्ति बड़ा है तो कानून छोटा नहीं होता। राज तो कानून का होगा। भ्रष्टाचार का पैसा जहां लगे हैं वहां ईडी जा रही है, तो इसे इस दृष्टि से नहीं देखना चाहिए कि वह बड़ा आदमी है। साल भर से छापा पड़ने वाले बयान पर कहा कि उन्होंने जितना नोट छापा है उसके विरुद्ध यह छापा है। सुनिए। ईडी का छापा उस स्थान पर पड़ा है जहां पर कुछ दस्तावेजी प्रमाण जैसे मिले होंगे, जो मैंने पढ़ा है, सुना है आप लोगों से, उसी आधार पर कह रहा हूं। वहां गई है ईडी जहां पर भ्रष्टाचार का पैसा है। एक मसला ये है कि कोई संस्था बड़ी है, कोई व्यक्ति बड़ा है तो कानून छोटा नहीं हो जाता। राज तो कानून का होगा, और अगर भ्रष्टाचार का पैसा जहां लगा है वहां ईडी जा रही है तो उसको इस दृश्य में नहीं देखना है कि वो बड़ी संस्था है या छोटी संस्था है, या बड़ा आदमी है या छोटा आदमी है, वो मसला। वहीं अब देखना खास होगा कि ईडी द्वारा सौंपे गए नोटिस के बाद जब 27 फरवरी को कांग्रेस नेता ईडी के दफ्तर पहुंचेंगे तो क्या ईडी उनसे पूछताछ करेगी? यह तो देखने वाली बात है। फिलहाल आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे और चर्चा के लिए हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हुए हैं उनसे आपका परिचय करा दें। आलोक सोनी जी, प्रवक्ता बीजेपी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। श्रुति शुक्ला जी, प्रवक्ता कांग्रेस, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। के शर्मा जी, वरिष्ठ पत्रकार, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। तो चर्चा की अब शुरुआत करेंगे।
श्रुति शुक्ला जी, आपसे, कांग्रेस पर जब उसकी सरकार थी तब शराब घोटाले के आरोप लगाए गए थे, 81 लखमा जेल में है, होलोग्राम और उत्पादन में वृद्धि के आरोप लगे हैं, अवैध रूप से शराब विक्रय के भी आरोप लगे हैं। ये तमाम जो आरोप हैं इस पर लगे हैं, लेकिन आप लोगों का कहना है कि कुछ सिर्फ आरोप हैं, आरोपों के सिवाय किसी पर कुछ हासिल नहीं हुआ, तो ये लोग जेल में बंद कैसे हैं? जी, सबसे पहले तो आप सभी को मेरा सादर जय जोहार। जय जोहार। और देखिए देवेंद्र जी, भारतीय जनता पार्टी की ये रीति नीति रही है कि मतलब तानाशाही, हर चीज में अपनी चलाना और एक प्रकार से लोगों को प्रताड़ित करना, ये इनका एकमात्र उद्देश्य है। सबसे पहले मैं आती हूँ जिस मुद्दे पर आज हम इस डिबेट में बैठे हैं कि कांग्रेस कार्यालय में ईडी की जो दबिश हुई। मैं इस डिबेट के माध्यम से बताना चाहूंगी देवेंद्र जी कि ईडी है और ये जो सीबीआई है, ये सब जो संस्था है ना, ये जो मतलब मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के जो अनुसांगिक कुछ संगठन है, जैसे आरएसएस है, एबीवीपी है, उसी प्रकार से मुझे लगता है कि ईडी और सीबीआई भी इनके एक अनुसांगिक संगठन है कि नहीं, जब भी किसी को प्रताड़ित करना है या किसी से किसी प्रकार का बदला लेना है या उसको जनता की नजर में नीचे दिखाना है, तो उसके घर आप ईडी और सीबीआई भेज दीजिए। मुझे बताइए देवेंद्र जी कि किसी पार्टी का कार्यालय, चाहे वो पार्टी कांग्रेस पार्टी हो या वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय हो, किसी पार्टी का कार्यालय कार्यकर्ता की नजर में वो पार्टी का कार्यालय नहीं, वो एक मंदिर के समान होता है और उस पार्टी कार्यालय से कार्यकर्ताओं की भावनाएं जुड़ी होती है, इमोशंस जुड़ी होती हैं। लेकिन ये लोग वहां पर भी बाज नहीं आए। अब बताइए कि इन्हें कांग्रेस कार्यालय में क्या ऐसा दिख गया कि ईडी की दबिश वहां पे हो गई? बताइए भाई, सत्ता सरकार इनकी है, सारा सिस्टम इनके हाथ में। क्या कांग्रेस पार्टी का कार्यालय किसी होटल के रूप में बना है या वहां पर कुछ ऐसा लाखों करोड़ों रुपए खर्चा हुआ है? भाई हमें तो आज तक की नहीं दिखा, हम भी रोज जाते हैं वहां पे। तो मतलब इनको वहां पे ऐसा क्या दिख गया कि वहां पे ईडी की दबिश हो गई? अब आप बताइए, कुशाभाई ठाकरे परिसर, वहां पर भी एक बार ये करा ले ईडी सीबीआई की जांच कि इतना बड़ा परिसर कैसे बन गया, कहां से आया भारतीय जनता पार्टी के पास वो पैसा। दिल्ली में केंद्रीय ऑफिस इतना बड़ा है भारतीय जनता पार्टी का, हमारे राजनांदगांव में इतना बड़ा कार्यालय है भारतीय जनता पार्टी का, उस पर क्यों ईडी और सीबीआई की जांच ये लोग नहीं बैठाते कि इनके पास पैसा कहां से आया, कांग्रेस पार्टी के पास पैसा कहां से आया? अगर ये इल्जाम लगाते हैं तो हम भी पूछना चाहते हैं, भाई आपके पास पैसा कहां से आ गया कार्यालय बनाने के लिए? और आपको बताना चाहूंगी देवेंद्र जी कि तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के ऊपर लगातार इन्होंने ब्लेम लगाया शराब घोटाले को लेकर के, लेकिन आज तक के उस अपराध को ये लोग सिद्ध नहीं कर पाए। ये लोग जो बोलते थे ना शराब घोटाला माननीय भूपेश बघेल ने किया है, उस अपराध को आज तक ये लोग सिद्ध नहीं कर पाए। अगर सिद्ध कर लेते तो भूपेश बघेल जी आज जेल में होते, अगर वो गलत होते तो वो आज जेल में होते, लेकिन वो गलत है ही नहीं ना, आज तक वो अपराध सिद्ध नहीं हो पाया। तो बोलने का मतलब ये है कि ये लोग सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करते, सिद्ध कुछ नहीं कर पाते हैं। ये सिर्फ इनकी तानाशाही है। जी, सिर्फ तानाशाही है आलोक सोनी जी, और तानाशाही से लोकतंत्र नहीं बचता जैसा कि कांग्रेस के लोग कह रहे हैं, तो क्या कहेंगे आप इस पर? देवेंद्र जी, आपको, आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। जी नमस्कार। देवेंद्र जी, मैं एक बात पूछना चाहता हूं, क्या आपको ईडी का नोटिस आया है? नहीं। क्या साथी वरिष्ठ पत्रकार बैठे उन्हें ईडी का नोटिस आया है? बिल्कुल। क्या मुझे ईडी का नोटिस आया है? तो इसका मतलब जब हमें ईडी का नोटिस नहीं आया है तो ईडी का नोटिस उसे ही जाएगा जो कोई आर्थिक अपराध करके बैठा हो, और यदि उन्हें नोटिस मिलने के बाद में यदि वो ईडी के समक्ष नहीं पहुंच रहे, किसी आम व्यक्ति को तो ईडी का नोटिस नहीं गया, जिसने आर्थिक अपराध किया हो, जो देश के पैसे को गलत तरीके से इस्तेमाल किया हो, जो देश में काला धन का इस्तेमाल कर रहे हो, उनको ईडी का नोटिस जाता है। और यदि उनको ईडी का नोटिस गया है कि आपने पैसों का दुरुपयोग किया है और गलत तरीके से इस पैसे को लाया है या कमाया है, तो उन्हें आकर के इस ईडी के समक्ष में नोटिस मिलने के बाद में अपने पक्ष को रखना चाहिए। तो नहीं आए हैं तो ईडी का काम था कि वो डायरेक्ट जहां पर वो मौजूद होंगे, जहां मिलेंगे, क्योंकि वो कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता है जिनकी बात हो रही है, वहां पर जाकर के उन्होंने नोटिस सर्व किया है। और साथी प्रवक्ता को यह नहीं पता है, जो इंक्वायरी चल रही है वो चल रही है बस्तर में बने 2 क्या बोलते हैं कांग्रेस कार्यालय के बारे में,
जिन पे आरोप है कि ये पैसा जिसमें उस कांग्रेस कार्यालय को दोनों कार्यालय को बनाने में लगा है वो अवैध रूप से और घोटाले के पैसे से इस्तेमाल करके बनाया गया। अब इसमें अपनी स्पष्टता रखने में इन्हें क्या हर्ज है? इन्हें ऐसा क्यों लगता है? मेरा ये कहना है, हाथ कंगन को फारसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। तो आप जाइए, अपनी बात रखिए और अपनी स्पष्टता दीजिए कि भाई नहीं, ये पैसा हमने कहां से लाया है, हमने चोरी की, हमने डाका डाला है या हमने उगाही की है, वसूली की। इस बात को अगर आप जनता के समझ रखते हैं या आप भारत सरकार के कानून के जो रखवाले हैं उनके समझ रखते हैं, तो उसमें आपको आपत्ति कैसी है? आप अपनी स्पष्टता दे दीजिए। जब तक आदमी के ऊपर में सिर्फ आरोप लगे वो आरोपी नहीं बन जाता। लेकिन जिस तरह का सिर्फ कांग्रेस पार्टी बौखलाई हुई है और तमाम प्रकार के जो आरोप प्रत्यारोप शुरू हो गए, अरे भाई आप बोल रहे हैं कुशाभाऊ ठाकरे की बात कर रहे हैं, हमारे पार्टी कार्यालय की बात कर रहे हैं, तो कौन सी व्यक्ति ने आपको रोक रखा था? आपके पास 5 वर्ष का शासन था, आप जांच करा लेते कि किस पैसे से वो पार्टी कार्यालय बना है, हमारा केंद्रीय कार्यालय हमारा किस पैसे से, किसने रोक रखा है? आपका भी तो सत्ता थी ना 5 साल यहाँ पे छत्तीसगढ़ में, क्यों मौका था आपके पास में? आपके पास सारे मौके थे, आपने उस मौके को क्यों नहीं बुलाया? आपको जांच कर लेनी थी। तो अभी यदि आपको कानून पे विश्वास है और यदि न्याय प्रणाली पे विश्वास है तो मैं कहता हूं कि ईडी को सहयोग करना चाहिए और दोषी को उसकी सजा मिलनी चाहिए। इस पे कांग्रेस को भी आगे आना चाहिए ताकि जो कांग्रेस में गंदगी बिखरी हुई है, ऐसे लोग हैं, नेता है या जो भी है जो आज कांग्रेस को गंदा कर रखे, तो मैं कहता हूं कि उन्हें आगे आकर के सफाई पे ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल। के शर्मा जी, वरिष्ठ पत्रकार, जैसा कि घोटाले के बारे में बताया जाता है कि होलोग्राम की छपाई नकली होती थी, सही होलोग्राम और जो उस एक डुप्लीकेट होलोग्राम की छपाई होती थी और इस तरह से उसे शराब की शीशियों पर लगा करके जो है ये घोटाले किए गए। तो इसके साक्ष्य तो सरकार के पास होंगे ही, ईडी के पास होंगे और भी तमाम जो भी जांच एजेंसियां हैं जांच कर रही हैं होंगे ही, क्योंकि इस तरह से तो ये सिर्फ आरोपों पे आधार पर सिर्फ गिरफ्तारियां तो नहीं होती होंगी। तो क्या लगता है आपको कि ये जो कांग्रेस का आरोप है कि सिर्फ आरोप लगा रहे हैं लोग, कोई साक्ष्य नहीं मिल पा रहे हैं, हमको प्रताड़ित कर रहे हैं, इसमें कितनी सत्यता है? देखिए देवेंद्र जी, पहली तो यह है कि आपने शुरू में 200 करोड़ कहा था, 200 करोड़ नहीं 2161 करोड़ का घोटाले की बात ईडी कह रही है। अब इस घोटाला यदि हुआ है तो ये पैसा लगा कहाँ है? जनता को तो ये जानकर, आप कोई भी आंकड़ा बोल दीजिए उससे तो बात नहीं बनेगी। बात यह है कि इसका खर्चा कहाँ हुआ, पैसा कहाँ लगा है। नगद आपके पास अभी जब्ती नहीं हुई है, सोना चांदी मिला नहीं है, और जो कवासी लकमा का कहना है कि खेत बेच के बनाया हूं घर, तो ये तमाम प्रकार की जो बातें हैं तथ्यों के साथ, सबूतों के साथ ईडी को सामने आना होगा। क्योंकि राजनीति में छवि एक महत्वपूर्ण होता है किसी राजनीतिक के लिए। उसकी छवि, राजनीतिक दल हो या नेता हो, उसकी छवि पर आंच आने के लिए संपूर्ण तथ्यों के साथ जाओ। न्यायालय में यदि सबूतों के साथ यदि सजा मिलती है तो मुझे लगता है कि लोकतंत्र की एक बड़ी जीत होगी। जो राजनीतिक समरसता समाप्त होती है कहा जा रहा है, तो ये लोकतंत्र की खूबसूरती में गिना जाएगा कि आप सरकार में रहते हुए जो कार्यालय बनाते हैं, अधिकांश राजनीतिक दल को आप देखिए, जो कार्यालय बने हैं उनकी सरकार रही तब बनी। छत्तीसगढ़ के झीलों में जो सरकार बनी उसकी बात कहिए, एकात्म परिसर जो बना पटुआ सरकार मध्य प्रदेश के समय 92 में जब हुआ तो 1 रुपये की दर से आवंटित हुआ। प्रमोटर बिल्डर के माध्यम से भाजपा के वरिष्ठ नेता गौरी शंकर अग्रवाल के निगरानी में ये सब कुछ बना, निर्माण हुआ। आधे को बिल्डर्स ले गया जो किराया खा रहा है, और दूसरी ओर जो है एकात्म परिसर है। जो दूसरा भवन भाजपा का बना है वो 2013 में बना, जब अजय चंद्राकर मंत्री, उनकी जिम्मेदारी दी गई थी कि भवन निर्माण को लेकर वो जमीन के सरकारी जमीन पर वो भी बना। जो राजीव भवन बना है रायपुर में, वो क्या सरकारी जमीन नहीं थी क्या? वो सरकारी जमीन को अजीत जोगी के कार्यकाल में आवंटित हुआ। और जो अभी सुकमा कुंटा की बात हो रही है, यहाँ जो बात आ रही है कि 72 करोड़ रुपए जो कवासी लकमा को शराब घोटाले के दौरान जो 36 महीने में 2 करोड़ की दर से जो 72 करोड़ रुपए मिला है, उस राशि के हिसाब ढूंढने की कोशिश ईडी कर रही है। अब ये भवन जो बना है वो किससे बना है? यही सवाल है कि क्या ये चंदे से बना है
या ये जो ये पैसे जो भ्रष्टाचार घोटाले का आरोप लग रहा है, इस पर से पैसा से बना है या चंदा उद्योगपतियों से बना है, कार्यकर्ताओं से, यही जनता के बीच है, ये सब जानते हैं। लेकिन जब कार्रवाई होती है तब लोगों के दिमाग में आता है इस प्रकार से कार्रवाई को लेकर के जो ईडी कर रही है, तथ्य कितने सबूत आते हैं। अभी कांग्रेस को कल जवाब देना है किस ढंग से बना है, ये राजनीतिक ढंग से जो कार्रवाई हो रही है, मुझे लगता है जनता को केवल जनता के अपने पैसे का हिसाब चाहिए। 2061 करोड़ का यदि घोटाला है तो वो सामने आना चाहिए। ईडी यदि इसको लाने में सफल होती है तो ये उनके लिए और के सरकार के लिए और लोकतंत्र के लिए बेहतर होगा। एक चीज, दूसरी चीज इसमें जो आ रही है कि जो जमीन को लेकर के आवंटन की बात है, जो जनता को देखना है कि जो जमीन आवंटन, सरकारी जमीन का आवंटन किया जाता है राजनीतिक दलों को, समाज सेवी को या विभिन्न संस्थाओं को, इसका व्यावसायिक उपयोग हो रहा है या जिसके लिए उसको आवंटित किया गया, चाहे प्रेस पहुंचे किसी को भी आवंटित हुआ, उसका दूसरा उपयोग हो रहा है क्या। कांग्रेस कभी जो है, अभी भाजपा की ओर से बात कहा गया कि 5 साल आपकी सरकार थी, जब आपको मालूम था एक आत्म परिसर को लेकर के आप बात कर रहे हैं, कुशाभाऊ ठाकरे परिसर, आपने कार्रवाई क्यों नहीं की। तो मुझे लगता है कि पहले राजनीतिक समरसता थी, बड़े बड़े नेता एक दूसरे के खिलाफ राजनीतिक में चुनाव नहीं लड़ते थे, फिर अब राजनीतिक दल एक दूसरे के नेताओं की गलबैयां चलती थी। अभी जो विद्वेष बढ़ा है मोदी कार्यकाल में, जो जीरो टॉलरेंस की बात कही जा रही, भ्रष्टाचार की बात कर रही, मुख्यमंत्री पहली बार यदि कांग्रेस भवन में घुसा है तो पहली बार केजरीवाल जैसे मुख्यमंत्री जेल में गए, जनता ने स्वीकार किया कहीं भ्रष्टाचार हुआ है तो राजनीतिक संदेश दी चुनाव के माध्यम से। तो ये जनता सब कुछ देख रही है, जो डिबेट के माध्यम से बात आ रही है, कांग्रेस का कैसा भवन बना, भाजपा का कैसा बना, जनता को तय करना है कि वास्तविकता क्या है और सच्चाई यदि सामने आती है तो ये बेहतर है ईडी के लिए भी और देश के लिए भी। देश के लिए भी, चूंकि अब बस समय नहीं है। और बहुत बहुत धन्यवाद सभी मेहमानों का, आप आए और अपने अपने विचार साझा किए। तो कुल मिलाकर के देखा जा सकता है कि शराब पर संग्राम हो रहा है, और लेकिन जो जांच एजेंसियां अपनी जांच कर रही हैं, जैसे ही जांच हो जाएगी, न्यायालय में भी मामला है और दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।